parts of the body. 8th क्लास के अंदर पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में कि हर एक हमारी बॉडी चेंजेस होती है। लाइक अगर हम बात करें बच्चों की, तो अगर मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड है 10 ईयर्स तक दोनों सेम सेम दिखाई देते हैं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स इसमें देखो पुबर्टी का मतलब क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना एंड चेंजेस सेक्सुअल करेक्टर अपीयर होना। कौन से करेक्टर अपीयर होना? सेक्सुअल करेक्टर अपीयर होना। इसके अंदर जो बॉयज के अंदर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इससे क्या होता है, लाइक उनकी वॉइस डीप होती है भारी भारी आवाज जिसको बोलते हैं। पिच बॉयज की लो होती है कंपेयर टू गर्ल्स, पिच लो होती है। हाँ, यहाँ से उनका एडम एप्पल आ जाएगा, बॉयज का देख सकते हो एडम एप्पल, लाइक दिखाई दे रहा है एडम एप्पल। अब ये इनके अंदर मैच्योर नहीं हुआ है, इसका एडम एप्पल दिखाई नहीं दे रहा, मतलब इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है। और साथ में क्या शुरू हो जाती है? बियर्ड, मूछे। पहले इसमें लिख रहा है पहले मूछे कैसे आती है, अलग अलग हेयर्स आएंगे, देन पूरी मूछ आ जाएगी, ठीक है। तो एडम एप्पल आना साइन है किस चीज का, कि मैच्योर हो चुका है, उसके अंदर हार्मोन रिलीज होना शुरू हो चुका है, ठीक है। एंड बॉयज के देखो ये ना एज डिपेंड करता है, कईयों के अंदर 14 ईयर्स में रिलीज हो जाएगा बॉयज में, कईयों के अंदर 16 में, कईयों के अंदर 17 में, ठीक है। तो ये वेरी करता है 14 से लेके 17 ईयर्स तक, इवन कईयों में 18 ईयर्स तक रिलीज होता है। सिमिलरली गर्ल्स के अंदर अगर हम बात करें, लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन टू रिलीज, तो इसके अंदर क्या रहता है 11 टू लेके 11 साल में भी हो सकता है, इवन आज के टाइम में 10 ईयर्स में भी हो सकता है। तो कब तक? 15 ईयर्स तक। बुक्स के अंदर आपको लिख रहा होगा 11 से 13, कई बुक्स में लिख रखा है 12 टू 14, तो आप लिख देना 11 टू 14, बिल्कुल ठीक है। तो गर्ल्स के अंदर कौन सा हार्मोन रहता है? एस्ट्रोजन, जो गर्ल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, एस्ट्रोजन, ESTROGEN, ठीक है। जैसे पिच अलग हो जाएगी, ठीक है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा, और साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आप पहले पढ़ चुके हो 8th क्लास में, लिखा भी हुआ है कि आपने 8th क्लास में सब कुछ पढ़ रखा है। ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे होंगे पढ़ के मेरे हिसाब से, आगे ना समझ में। जो वर्ड होता है ना जर्म सेल, उसका मीनिंग क्या होता है? जो सेल पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में उन्हें हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल। जो सेल किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? रिप्रोडक्शन में, उन सेल्स को क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स, या फिर इनका एक और नाम होता है सेक्स सेल्स। जो सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसको बोलते हैं लैंगिंग जनन। जो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल है, ट्रिलियंस ऑफ सेल है ना, लेकिन क्या हर सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं। सिर्फ और सिर्फ कौन से सेल पार्टिसिपेट करते हैं? सेक्स सेल्स। जैसे कि मेल के अंदर कौन से जर्म सेल होते हैं, फीमेल में कौन सा होता है, पहले ये बताओ। फीमेल में जर्म सेल कौन सा होता है? ओवा। और मेल में कौन सा होता है? स्पर्म। तो ये किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? रिप्रोडक्शन में। जो सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन सेल को क्या बोलते हैं बच्चे? जर्म सेल। तो इसमें लिख रखा है ना, द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इनटू रिप्रोडक्शन इज ए अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। क्योंकि जर्म सेल, एक मिनट रुको, देखो, जो क्रिएशन ऑफ जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि वन मेल होना चाहिए, दूसरी फीमेल होनी चाहिए। बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में तो होता ही है, साथ में फ्लावर्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो प्लांट्स को भी क्या बनाने पड़ेंगे? अपने सेल बनाने पड़ेंगे। प्लांट में जो फीमेल सेल होता है उसको ओवाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवा। और जो मेल सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं बच्चे? पोलन ग्रेन। तो उनको भी तो अपने क्या बनाने पड़ेंगे? जर्म सेल बनाने पड़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? और हमारी बॉडी का साइज एक एज तक की बढ़ता है ना, तो ये सारे हमारे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं कि इस एज के अंदर ये बॉडी की हाइट बढ़ेगी, इसी में एज में रुक जाएगी। सिमिलरली हमारे जो सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं वो भी कौन कंट्रोल करते हैं? हार्मोन्स। इसमें एक लाइन आई थी ना कि बच्चे बहुत चिंतित हो जाते हैं अपनी बॉडी को लेके कि ऐसी कैसी बॉडी होगी। ये सबके साथ हुआ होगा, तुम सबके साथ हुआ होगा एक्सपीरियंस। रीजन क्योंकि ये भी सिर्फ हार्मोन्स के कारण ही हो रहा है, ठीक है। हमारी ईच एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो लास्ट लाइन है उसको अंडरलाइन करो, दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस इज कॉल्ड पुबर्टी। जो ये उसको हम क्या बोलते हैं? पुबर्टी। रिप्रोडक्शन की अगर बात करो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं। प्लांट के अंदर क्या रहता है बच्चे? लाइक मैं अगर मान लो एक फ्लावर बना रही हूँ, ये ठीक है, इतना अच्छा तो नहीं है बट फिर भी समझो, यहाँ पे मान लो पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन कुछ येलो से कलर के रहते हैं,
ठीक है, येलोइश कलर सब्सटेंस रहता है, मैंने इसको येलो कलर कर दिया, येलो तो नहीं रहा ये, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये पोलन ग्रेन है, और यहाँ पे जो है ब्लू कलर का ये हमारे पास ओवा, ये प्लांट की बात कर रही हूँ मैं। तो एक बात बताओ, पोलन ग्रेन का इसके पास आना, किसके पास, फीमेल सेल के पास आना, उस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, पोलिनेशन। मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ, आपके सिलेबस में प्लांट्स में, कि इसका इसके पास आना, किसका, पोलन ग्रेन का आना, दैट इज पोलिनेशन। और दोनों सेल का आपस में फ्यूज होना, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ह्यूमन के केस में स्पर्म और एग का फ्यूज होना क्या बोलोगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से बनता है क्या ह्यूमंस में, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। तो सिर्फ प्लांट्स में अगर सिर्फ आएगा तो पोलिनेशन, और फ्यूज हो जाएगा अगर ये पोलन इसके साथ तो क्या बोल देंगे, फर्टिलाइजेशन। तो अब पास आने के लिए इनको ज्वाइन होना जरूरी है ना, जैसे कि मेल फीमेल में सेल ज्वाइन होना चाहिए, बॉडी कांटेक्ट में होनी चाहिए। सिमिलरली इनको ये कैसे कांटेक्ट में आएंगे, प्लांट्स में तो कांटेक्ट में आएंगे। हो सकता है एक प्लांट या दूसरा पौधा हुआ तो हवा से भी जा सकता है, ठीक है, या फिर हाँ किसी से इंसेक्ट से जा सकता है। तो इसके अलग अलग सोर्सेज रहते हैं, वाटर के थ्रू भी जा सकते हैं, तो ये अलग अलग क्या, तो आगे समझ में जी समझ में आ गई। एक बात और याद रखना, इसके अंदर अभी और पढ़ोगे लास्ट में डिटेल के अंदर, कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड हमारे अंदर जाइगोट बनता है, ऐसे प्लांट्स के अंदर भी जाइगोट बनता है, एंड हमारे अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, उनके अंदर सीड बन जाता है। प्लांट में क्या बन जाता है, सीड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है प्लांट्स में, सीड, जिसको हम बीज बोलते हैं। तो अगर हम पौधा बीज से उगा रहे हैं, हाँ पौधा, देखो इसमें सिंपली ये बता रखा है कि सेक्सुअल इमेच्योरिटी, जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उनकी बॉडी पे हेयर्स आने शुरू हो जाएंगे, बच्चे की बॉडी पे हेयर्स नहीं होते, ठीक है। ह्यूमंस में मेल फीमेल दोनों भी हेयर्स आते हैं, बट रेशियो मेल में बहुत ज्यादा रेशियो रहता है, फीमेल में थोड़ा कम रेशियो रहता है, ठीक है। एक आपने एक्ने वाला भी कंसेप्ट पढ़ा, तो एस्ट्रोजन के कारण नहीं रहता है, हेयर्स दोनों की बॉडी पे आते हैं, ठीक है। इवन हैंड्स पे थोड़े थोड़े हेयर सबकी बॉडी पे होते हैं। और इसके अंदर बेसिकली जर्म सेल कौन कौन से, ओवा एंड स्पर्म, वो मिलेंगे तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उनकी ट्रांसफर होगी। मेल में ट्रांसफर होती है पुबर्टी, मतलब वो चेंजेस हो रहे हैं जिससे एडोलसेंस, मतलब कि मुझे बोल रहा था ना टीनेज क्रॉस हो रही है, बच्चे से वो टीनेजर बन रहा है, एडल्ट हो रहा है। तो सारे चेंजेस लाइक वॉइस में चेंज हो गया, बॉडी की शेप में चेंज हो गया, समझ रहे हो ना, सारी चेंजेस समझ रहे हो ना, सारे चेंजेस ही पुबर्टी है, वो सारे चेंजेस ही क्या है, पुबर्टी है।